नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। अब एक ब्रेन सर्जरी यानी मरीज को होश में रखते हुए पूरी टीम ने बेहद जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आजमगढ़ जिले का नामचीन लाइफलाइन हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और कुशल चिकित्सीय टीम के बल पर यह अस्पताल लगातार असंभव को संभव कर दिखा रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी मरीज यहाँ उपचार के लिए आते हैं और स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए अपने घर लौटते हैं। इसी कड़ी में अब एक और असाधारण उपलब्धि इस अस्पताल के नाम जुड़ गई है, जिसमें एक गर्भवती महिला को न केवल नई जिंदगी मिली बल्कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। गाजीपुर जिले के वाजिदपुर पूर्वा गांव के 27 वर्षीय रोशनी यादव की शादी 1 साल पूर्व हुई थी। कुछ महीने पहले जब रोशनी ने गर्भधारण किया तो परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन इसी बीच रोशनी को अचानक मिर्गी के झटके आने लगे, जिससे परिवार चिंतित हो उठा। कई जगह दिखाने के बाद जब कोई ठोस समाधान नहीं मिला तो परिजनों ने उसे आजमगढ़ के प्रसिद्ध लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा के लिए सीटी स्कैन की जांच संभव नहीं थी, अतः प्रारंभिक जांच के बाद जब उसे एमआरआई के लिए भेजा गया तो जो रिपोर्ट सामने आई वो चौंकाने वाली थी। रोशनी के मस्तिष्क के बाएं हिस्से में एक जटिल स्थिति वाला ट्यूमर पाया गया। हालत ऐसी थी कि यदि ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता तो रोशनी को दाहिने हाथ पैर में लकवा मारने और उसकी आवाज़ हमेशा के लिए चले जाने का खतरा था। ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने न्यूरो एनेस्थेटिस्ट की डॉक्टर गायत्री कुमारी एवं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम यादव व वास्ती अस्पताल के साथ साझा किया। दोहरी चुनौती थी, एक तरफ मां की जान, दूसरी तरफ गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा। पारंपरिक ऑपरेशन में जहां मरीज को बेहोश किया जाता है, वहीं इस मामले में बेहोशी दवाओं से भ्रूण को खतरा था। इस बात को तय करने के लिए इस गर्भस्थ शिशु पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टरों ने एक असाधारण फैसला लिया, अवेक ब्रेन सर्जरी, यानी मरीज को होश में रखते हुए पूरी टीम ने हाईटेक ब्रेन मैपिंग, माइक्रोस्कोप, नेविगेशन सिस्टम और मॉडर्न एनेस्थीसिया तकनीक की मदद से बेहद जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस टीम में डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, डॉक्टर गायत्री कुमारी के अलावा न्यूरो सर्जन डॉक्टर आकाश रामभाऊ, डॉक्टर डागत, डॉक्टर विकास वर्मा तथा समस्त ऑपरेशन थिएटर के सहयोगी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान सबसे हैरत अंगेज बात यह रही कि रोशनी पूरे समय होश में रही और हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। वो अपने दोनों हाथ पैर हिलाकर डॉक्टरों को बताती रही कि उसकी चेतना सही है और कोई लकवा नहीं हुआ है। यह सर्जरी तकनीक और मानवीय समर्पण का अद्भुत संगम थी। ऑपरेशन के बाद रोशनी पूरा तरह स्वस्थ है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस सफलता ने रोशनी और उसके परिवार को वह खुशी दी है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब पूरा परिवार लाइफलाइन हॉस्पिटल की टीम का बार बार धन्यवाद कर रहा है। लाइफलाइन हॉस्पिटल एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब चिकित्सा विज्ञान, समर्पण और संवेदना से जुड़ता है तो चमत्कार भी मुमकिन हो जाते हैं। बच्चा जब ये प्रेग्नेंट है तो क्या 9 महीने तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा? आप लोगों को निर्देशन है? अभी ऑपरेशन का अभी जस्ट 6वां 7वां दिन है और वो पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हैं, घर जाने के लिए तैयार हैं और उन्हें आज हम लोग डिस्चार्ज भी कर रहे हैं आज ऑपरेशन के 7वें दिन। और अब इसके आगे का उपचार जो है वो ट्यूमर की प्रवृत्ति, जो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट होती है, उस पर निर्भर करता है कि ये ट्यूमर की प्रवृत्ति क्या है। ये एक बिनाइन लीजन था या एक खराब तरीके का कोई कैंसर था, उसके आधार पे पेशेंट के आगे का उपचार, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एक एक चीज़ें तय की जाती हैं। तो ये एक लंबा समय होता है और इसमें पेशेंट को कई बार एक लंबे समय तक, महीनों सालों ऑब्जर्वेशन और फॉलोअप में रहने की ज़रूरत होती है। पेशेंट को कैसे आपने कन्विंस किया कि वो जागते होश में भी रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप भी किया और हाथ पैर भी हिला रहे थे और उनकी सर्जरी भी अब ठीक भी है, तो कैसे ये कन्विंस किया कि आप होश में और ये ऑपरेशन होगा? देखिए, कोई भी ऑपरेशन बिना बेहोशी के नहीं होता है। बेहोशी के बहुत पद्धतियां हैं, आज के मॉडर्न एनेस्थीसिया में तमाम पद्धतियां हैं। जब हमें पता चला कि ट्यूमर ऐसी जगह है जहाँ कि इसका स्पीच अफेक्टेड हो सकता है, इसके हाथ पैर अफेक्टेड हो सकते हैं, क्वालिटी अफेक्टेड हो सकती है, इस परिस्थिति में हम लोग अवेक ब्रेन सर्जरी का प्लान करते हैं, अवेक एनेस्थीसिया देते हैं। अवेक एनेस्थीसिया में यूजुअली 2 पद्धति इस्तेमाल करते हैं, स्काल्प एनेस्थीसिया एंड अवेक सेडेशन।
लेकिन अवेक सेडेशन में हमें कुछ ना कुछ एनेस्थेटिक ड्रग का यूज करना पड़ता है। क्योंकि इसके गर्भ में बच्चा पल रहा था तो हमने डिसाइड किया कि इसको अवेक सेडेशन भी हम नहीं देंगे, सिर्फ अस्काल्प एनेस्थीसिया के साथ ही हम काम करेंगे। इसके लिए पेशेंट को हम लोग 3 से 4 दिन पहले से काउंसलिंग करना शुरू करते हैं और उसको बताते हैं इस एनेस्थीसिया का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सर्जरी कैसे होनी है और ये तुम्हारे लिए कितना यूजफुल है तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की। हमारे समझाने से पेशेंट कन्विंस हो जाते हैं और उससे इम्पॉर्टेंट हम सेलेक्ट करते हैं पेशेंट क्या ये करा पाएगा। क्योंकि जब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी फिजिक देखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसकी बातें करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि पेशेंट ये कराने में सक्षम है और हम करा लेंगे। ऑपरेशन के दौरान अगर कोई चैलेंजेज आएंगे इंट्रा ऑपरेटिव, जैसे सांस लेने में कोई दिक्कत हो, पेशेंट को उलझन हो, उल्टी हो या झटके आएँ, तो हम इसका एयरवे को मैनेज कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ काउंसलिंग और प्रिपरेशन हम ऑपरेशन से पहले ही कर लेते हैं। और ऑपरेशन के दौरान बेसिकली हमें लगातार पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद एनेस्थीसिया देने के लिए हम उसके पूरे जो सर है उसके हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक के दौरान पेशेंट को थोड़ा फील होता है, उसके लिए भी हम काउंसिल करते हैं। नॉर्मल में हम दवाइयाँ कुछ देते हैं, लेकिन इस पेशेंट को हमने यूजुअली कोई मेडिसिन नहीं दी। पेशेंट काउंसलिंग पे इसने सारा इंजेक्शन लगवा लिया और ऑपरेशन के दौरान हम लगातार इससे बात करते रहे, इससे हम कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। शनिवार का दिन था, मैंने इससे कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो इसने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। साथ में ही ऑपरेशन के दौरान ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको लोकेशन देखा गया कि कहाँ पे है, और उसी साथ में उससे बोलने के लिए बोला, उसके हाथ पैर को अफेक्टेड हाथ पैर को चलाने के लिए बोला गया, ताकि हम देख पाएँ कि ये सुरक्षित ऑपरेशन चल रहा है और पेशेंट को कोई डैमेज नहीं हो रहा है। आप लोगों की टीम के लिए कितना चैलेंजिंग रहा कि आप लोग ये अगर गर्भ में आप थी? ये मेरे लिए पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया नॉर्मली भी अवेक ब्रेन सर्जरी सबसे डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है। जैसा कि हमने बताया, पेशेंट पूरे टाइम होश में रहती है और एक फिक्स लोकेशन पे एक पतले सर्जिकल टेबल पे पड़ी रहती है। पेशेंट इसका हेड फिक्स होता है, पेशेंट सर्जिकल टेबल पे मूव नहीं कर सकती है और खुद से होश हवास में सांस लेती रहती है। इसकी हम नॉर्मली सांस की भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कुछ ओरल मॉनिटर्स हैं मेरे पास जो इसको लगाकर कितना ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, कितना ऑक्सीजन की मात्रा चल रही है, ये सारा मॉनिटर करते हैं। इसके साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट, टेम्परेचर, ECG सारी मॉनिटरिंग होती रहती है और इन पेशेंट का भी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई कार्डियक इवेंट हो या कोई रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो, कोई सीजर आए, तो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तैयार होते हैं कि पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया में इमीडिएट कन्वर्ट कर दें। मैम, सारी चीज़ों के बाद अब पेशेंट किस तरह से सर्वाइव करेगा और डिलीवरी तक कब तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, क्या चीज़ें होंगी? देखिए, हमारा जो इस पेशेंट के साथ मेन चैलेंज था यही था कि बेबी के साथ में ऑपरेट करना है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहली तिमाही में है। तो इसमें डॉक्टर साहब के साथ मिलके, एनेस्थेटिस्ट जो हमारी मेन है उनके साथ मिलके हमने पूरा डिसीजन लिया, हर ड्रग कौन सा दे सकते हैं, कौन सा नहीं। और अभी तक तो बेबी सेफ़ है, मदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा चुकी हैं और बहुत अच्छी ब्रेन सर्जरी भी हुई है। तो अभी मेन चीज़ हमारा फोकस रहेगा तो कि न्यूरो सर्जरी का पार्ट तो सर ही मॉनिटर करेंगे, लेकिन मेरा मेन एम रहेगा कि बेबी अच्छे से प्रोग्रेस करे। हम हर महीने जो भी बच्चे का मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग ही करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मदर कंटिन्यू करना चाहती थी प्रेगनेंसी, तो हमने उस चीज़ को बहुत ध्यान दिया है कि उनकी भी इच्छा पूरी हो, और क्योंकि इनका फर्स्ट बेबी है। और अभी हम रेगुलर मॉनिटरिंग ही मेन करेंगे। जो स्कैन्स होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, जो रेगुलर प्रेगनेंसी में ही करते हैं, एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे। अगर हमें कोई भी दिक्कत दिखती है फ्यूचर में बच्चे में या फिर मदर में प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तब हम उसका डिसीजन लेंगे। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होनी चाहिए, जो कि 9 महीने पे हम एंड में डिसाइड करेंगे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है या ऑपरेशन करवाना है। वो तो जैसे प्रोग्रेस होगा उस हिसाब से देख लेंगे। और उसके बाद एटलीस्ट 6 महीने तक भी हम बच्चे को और माँ को भी ऑब्जर्व करते हैं डिलीवरी के बाद, ताकि उसके बाद भी अच्छी सेहत दोनों की रहे। उसके बाद में पेशेंट अपना कंटिन्यू कर सकते हैं बेहतरीन लाइफ। ठीक है। नाम हुआ भैया? मेरा नाम समीर कुमार यादव है।
समीर जी, सिस्टर को आपकी कब से तबीयत लगा आपको ऑपरेट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 1 साल पहले से इनका थोड़ा सर दर्द करता था, तो हम लोग सोचते थे कि नॉर्मल कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका टेम्प्रेरी इलाज करते थे। फिर आफ्टर 1 ईयर बाद हमने इनकी शादी कर दी। तो शादी के 6 मंथ बाद इनको एक झटका आया, तो उस झटके में हम लोग इनको उसमें क्या हुआ, उसमें जो राइट साइड का ये था वो खींच रहा था, चेहरा खींच रहा था। तो उनको हम लोग ले गए थे चंदौली में, वहाँ दिखाए थे, कोई होम्योपैथ के डॉक्टर थे। तो उनको दिखाया तो वहाँ कुछ दिन बाद मतलब सही हो गया और उनकी दवा भी चल रही थी। तो आफ्टर 6 मंथ दोबारा इनको अटैक आया, जब ये अपने ससुराल में थे। तो वहाँ आया तो प्रेजेंट टाइम में मैं नहीं था, इनके हस्बैंड थे और इनकी फैमिली थी। तो उन्होंने मतलब ये सुना था कि मतलब कि आजमगढ़ में भी कोई अच्छे सर्जन है या मतलब कि लकवा का देखते हैं, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट इनको यहाँ लेकर आया, एडमिट किया। फिर उन्होंने यहाँ आने के बाद हम लोगों के पास चैलेंजेज ये हुए कि अब हम क्या करें। यहाँ हम मतलब कि सब लोगों से डिस्कशन किया तो फाइनल रिजल्ट आया कि सर्जरी ही करना पड़ेगा इनका। तो हम लोग सोच रहे हैं कहाँ कराएं, यहाँ कराएं या PGI कराएं या वेदांता में कराएं या वहाँ कराएं। तो ऐसे सोचते सोचते 2-3 दिन हमारा ऐसे भी चला गया। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, हम सर से ही करवाएंगे। सारा ओवरऑल हमने रिव्यू ले लिया तो पता चला कि नहीं सर मतलब अच्छे सर्जन हैं, इनसे करवाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि यहीं करवाएंगे, तो हमने यहाँ सर्जरी करवाया और भगवान के कृपा से अच्छा हो गई, मतलब सर्जरी भी सफल हो गया। ठीक है। और इनके हस्बैंड सर ये अपना दूध का व्यापार करते हैं, तो अभी वो डेली 12 बजे तक उधर रहते हैं। तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सपोर्ट उनका हमारे पास है। उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। उनके बुआ के लड़के हैं, 24 घंटा साथ ही रहते हैं हमारे। ये सामने है राकेश जी। जैसे ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया, डिलीवरी बच्चे दोनों एक साथ चैलेंज था। जी जी। तो डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब अनूप सर को गायत्री मैम को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सक्सेसफुल सर्जरी किया। साथ ही उनकी सपोर्टिंग जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूनम मैम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे के मतलब देख रेख में सारा कुछ मतलब सफल हो गया। मैं ठीक।